और इस वक्त जो असम्बली में आज मनाज़र देखने को मिले, अगर किसी को शक था कि ये असम्बलियाँ जो हैं वो बेमानी हो चुकी हैं और सिवाय अवाम के टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी के और इनसे कुछ नहीं हासिल होना, तो वो अंदर नज़ारा अगर आप जाके देख लें तो आपको नज़र आ जाएगा, जहाँ मुस्लिम लीग नून के मेंबरान जो हैं वो असम्बली के अंदर कागज़ के जहाज़ बना के उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ये मान रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि इस कौम को एक नए मैंडेट की तरफ जाने की ज़रूरत है। जिस तेज़ी से मईशत तबाही की तरफ जा रही है, रोज़ाना मुश्किलात अवाम के लिए और ख़जाने के लिए बढ़ती चली जा रही हैं। तारीख़ की बदतरीन महंगाई पहले आई हुई थी, अब इन्होंने मज़ीद उस महंगाई के अंदर इजाफ़ा करना शुरू कर दिया है। ख़जाना जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो तेज़ी से गिरते जा रहे हैं, ख़तरनाक हद तक नीचे आ चुके हैं। ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि डार साहब ऐसे बयानात दे रहे हैं जैसे लोगों का जो ज़ाती अकाउंट के अंदर डॉलर रखे हुए हैं वो भी अब हुकूमत की नज़रें उसके ऊपर हैं। वो कहते हैं वो भी मुल्क के हैं, और ख़ास तौर पे जब तारीख़ को देखते हैं और लोगों को यही याद आता है कि ये वही डार साहब हैं जिन्होंने डॉलर अकाउंट फ्रीज़ किए थे पाकिस्तान की तारीख़ में, वाहिद वज़ीर ख़जाना जिसने ये काम किया था। तो लोगों के लिए परेशानी में और इजाफा होता है। इंडस्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं। एक्सपोर्टर्स की सारी एसोसिएशन जो हैं वो बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान के कारोबार करने वालों का, एक्सपोर्ट करने वालों का। उनके अल्फाज के अंदर एक्सपोर्टर जो खुद कह रहे हैं, वो कहते हैं हम जिस वक्त बाहर अपने जो गाहक हैं उनसे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं तुम किस मुल्क की बात कर रहे हो, वो मुल्क जहाँ तुम $500 की एलसी नहीं खुलवा सकते हो, जहाँ पर अद्वियात के खाम माल को रोक दिया गया है, जहाँ पर आटे की कीमतें आसमान से बाहर चली गई हैं, सारी दुनिया में खुर्दनी तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं और पाकिस्तान में उनकी कोई कमी नहीं नज़र आ रही बल्कि इजाफा नज़र आ रहा है। जिस तरफ भी देखें परेशानी नज़र आ रही है, बदहाली नज़र आ रही है और इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकामी नज़र आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि असम्बली का अगर आपको माहौल ही आके देख ले, तालीम के ऊपर बात हो रही है, सवाल जो है क्वेश्चन आर जो है वो तालीम के ऊपर है और मुस्लिम लीग नून वाले वहाँ पे खड़े होके नारेबाजी कर रहे हैं। सिर्फ आज की एक अच्छी चीज़ जो अंदर नज़र आई वो ये थी कि राना सनाउल्लाह और अता तारड़ इधर आए हुए थे, तो जैसी तबाही उन्होंने और उनके साथियों ने वफाक में बैठ के पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म किया और जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, मेरे ख्याल में ये सब लोग इस्लामाबाद से दूर ही रहें तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी इसके अंदर है। बहुत शोर था, बड़े नंबरों की भी बात की गई। अभी अवाम ने देखा कि किस तरीके से एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा कानून पास करवाया हुकूमत ने, अददी अक्सरियत हुकूमत ने दोबारा आज दिखाई है। यहाँ पर कोई नंबर्स का मसला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मसला हमारी हुकूमत के नंबर का नहीं है, मसला हमारी हुकूमत के आगे चलने का नहीं है। ये जो निज़ाम है इससे पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, तेज़ी से तबाही की तरफ जा रहा है। इसलिए अब ये वक्त आ गया है कि बग़ैर किसी और वक्त को ज़ाय किए हुए फौरी तौर के ऊपर एक मुल्क को नए मैंडेट की तरफ ले जाया जाए, एक नया इलेक्शन करवाया जाए, ताकि ये पाकिस्तान जो 1971 के बाद सबसे ख़तरनाक हालात का इस वक्त मुकाबला कर रहा है, इन मुश्किलात से पाकिस्तान को निकाला जाए। अच्छा साहब, आपके बकौल जो है वो आप कह रहे हैं नंबर तो पूरे हैं, तो अपोजिशन का कम से कम जो है वो ये वाला गिला तो दूर कर दें कि आप जो है वो एतमाद का वोट ले लें। दूसरा पॉइंट ये है कि अपोजिशन से भी पूछा गया तो उनका यही कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद पंजाब की जिम्मेदारी है आटा प्रोवाइड करना। आटा मार्केट में से गायब है, आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गवर्नमेंट के नज़र नहीं आ रहे कहीं पे जो है वो आटे हुकूमती सब्सिडाइज्ड आटा जो है वो दिलवा सके, तो ये इसका जिम्मेदार कौन अच्छा है? जी, आपको नहीं लगता परवेज़ लाही जिम्मेदार है? सवाल और आपका आ दूसरा गया, इमरान खान साहब ने बारहा कहा दो था आगे सवाल यार। 9 को जो है हाँ, वो वोट ले लेंगे तो एतमाद दो, का, लेकिन वो क्या अच्छा तहरीक ये पहले वाला, ये तो सवाल पहले भी आ गया था। तो पहली बात तो ये है कि अपोजिशन की ख्वाहिशात के ऊपर जो है हम वोट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त कानूनन कोई ज़रूरत पड़ेगी या हमारे ख्याल में सियासी तौर पर हमें ज़रूरत है एतमाद का वोट लेने की, हम बिल्कुल ले लेंगे, अपनी मर्ज़ी के दिन लेंगे, अपोजिशन के मुतालबे के ऊपर नहीं लेंगे। जहाँ तक आटे के बहरान का ताल्लुक है, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा आटे का बहरान बनाया गया, आपको पता है पंजाब जो है सबसे ज़्यादा आटा पैदा करने वाला, गंदम पैदा करने वाला सूबा है।
जिस वक्त सीज़न स्टार्ट हुआ था, जिस वक्त वाफिर तादाद के अंदर प्राइवेट गंदम मौजूद थी, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मई के महीने के अंदर रिलीज़ें शुरू कर दे हुकूमत आटे की। क्यों शुरू किया था हमजा ने उस वक्त रिलीज़ें शुरू कर दी। वो आटा जो है वो प्राइवेट हाथों के अंदर चला गया, उसमें से कितना अफगानिस्तान पहुंच गया, कितना कहीं और चला गया, और लोगों ने उसको प्राइवेट हाथों में होल्ड कर दिया। तो इन्होंने तो खुद हालात पैदा किए। उसके बाद खड़े होकर तकरीर कर दी एक दिन अपने मुराद अली शाह ने। वो कहते 4,000 रुपए की हम गंदम खरीदेंगे। आपको पता है कि जैसे ही वो ऐलान करेंगे कि गंदम महंगी खरीदेंगे, गंदम आनी है मई में अगली, अभी तो बिजाई नहीं हुई थी गंदम की, उन्होंने कहा 4,000 रुपए हम गंदम खरीदेंगे। आपने खुद ब खुद मार्केट के अंदर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की कि गंदम आगे उसकी कीमत बढ़नी शुरू हो जाए, आटे की कीमत बढ़नी शुरू हो जाए। और बाय द वे सिंध ने अभी तक रिलीजेस नहीं शुरू की हुई। तो ये सारे का सारा बहरान जो है ये पीडीएम का मिला जुला इनका किया हुआ बहरान है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये याद रखें कि इंपोर्ट जो है, दरामदात करना जो है और सप्लाई के ऊपर नज़र रखना जो है वफाक की जिम्मेदारी होती है। और वफाक पूरी तरीके से नाकाम रहा। बाकी अपनी तमाम उनको सिवाय इसके कि इमरान खान के खिलाफ कौन सा झूठा केस बनाया जाए, तहरीक इंसाफ के लीडर्स के खिलाफ कौन से झूठे पर्चे काटे जाए और कौन से झूठे इल्ज़ाम लगाए जाए, उससे फुर्सत मिले तो कोई काम करे ना। असम साहब ये बता दें कि कुछ सुनने में आ रहा है कि जनूबी पंजाब के कुछ एमपीएस हैं, उनको कॉल्स आ रही हैं, उन्हें वोट ना देने का कहा जा रहा है। क्या ये एक वजह है कि अभी तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं लिया जा रहा, जिस वजह से सारी की सारी जो एक एनर्जी है वो पंजाब असम्बली की तरफ महदूद हो गई है? महंगाई से आवाम का बुरा हाल है, उस तरफ किसी किस्म की कोई एनर्जी या जो जितने भी अरकान हैं उनका ध्यान नहीं है? नहीं, देखें, जहाँ तक कॉल्स की बात है, कॉलें तो आ रही हैं, और सिर्फ जनूबी पंजाब नहीं है, तो खैबर पख्तूनख्वा के हमारे बहुत सारे लोग, मैं खुद ज़ाती तौर पे MNAs MPs के साथ मिला हूँ, जो बोल रहे हैं कॉल्स आ रही हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी सियासत करना चाहता है ना, उसको नज़र आ रहा है कि कौम खड़ी हो गई है इमरान खान के साथ, कौम फैसला कर बैठी है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त जाना, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस वक्त जाना, एक सियासतदान को अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है उसके अंदर। तो कॉलें तो हो रही हैं, लेकिन कॉलों का असर ज़्यादा नहीं हो रहा। और जहाँ तक आपने कहा कि तवज्जो हटी हुई है अवाम के मसाइल से, तो यार यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो इस वक्त एक निज़ाम आप जिसको घसीटने की कोशिश कर रहे हो, चल नहीं रहा, जिसको घसीटने की आप कोशिश कर रहे हो, उसके सुबह से लेके शाम तक उनका तो अपने सर्वाइवल की जंग है कि हम किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे, किस तरीके से अगले महीने तक हमने चलाना है, किस तरीके से ये अवाम का सैलाब जो हमारे इनके खिलाफ इस वक्त जाना, एक सियासतदान को अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है उसके अंदर। तो कॉलें तो हो रही हैं, लेकिन कॉलों का असर ज़्यादा नहीं हो रहा। और जहाँ तक आपने कहा कि तवज्जो हटी हुई है अवाम के मसाइल से, तो यार यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो इस वक्त एक निज़ाम आप जिसको घसीटने की कोशिश कर रहे हो, चल नहीं रहा, जिसको घसीटने की आप कोशिश कर रहे हो, उसके सुबह से लेके शाम तक उनका तो अपने सर्वाइवल की जंग है कि हम किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे, किस तरीके से अगले महीने तक हमने चलाना है, किस तरीके से ये अवाम का सैलाब जो हमारे इनके खिलाफ